आपका मनोरंजन करेंगे, मतलब मानसिक रूप से आपका बहुत ही मनोरंजन करने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न अवश्य आएंगे तो आएंगे ही, मतलब आएंगे, इसलिए खाता और पेन निकाल के लिख लो। ओके, तो टॉपिक ये है सिटीजनशिप। न्यूज पे ये क्यों है? 2019 में, अगर आप जानते हैं, सीएए के नाम से एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 पर। क्या लिखा था वहां पर? ये लिखा था कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, तीन ठो मुल्क है, मुस्लिम मुल्क, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन तीनों मुल्कों से 6 कम्युनिटीज, माइनर कम्युनिटीज, मुस्लिम के अलावा, यदि उनके पास पुराना पासपोर्ट होता है और वो इंडिया पर रिफ्यूजी की तरह आना चाहते हैं, भिक्षुक की तरह आना चाहते हैं, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा इंडिया पर, फिर वो रह के यहाँ पर कमा सकते हैं। आप सुनो ध्यान से बात। पहले तो सिटीजनशिप क्यों चाहिए, अनिवार्य है क्यों? देखिए, आपको अगर किसी देश पर रहना है तो आपको खाना है, सोना है, पीना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए काम करना है, और काम के लिए क्या मांगते हैं? आपका आधार कार्ड। और आधार कार्ड आएगा कहाँ से? आपको सिटीजनशिप रहना पड़ेगा। तो इसी कारण सिटीजनशिप इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो, हमारे पड़ोसी मुल्क तो बहुत ही धुआं तुलसी पता है नहीं, तो उनको थोड़ा ज्यादा नीट हो जाता है कभी कभी। क्या होता है, उधर से इधर चला आता है इंडिया पर। किंतु अगर कुछ हमारे इंडियंस को हो जाए, हम इंडियंस कहा जाए, यही प्रॉब्लम है। चारों ओर तो समुद्र है ही, और हमारे आसपास पड़ोस तो समझ ही लो। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये आज ऐलान कर दिया गया है कि जो 2019 पर ये जो एक्ट था, ठीक है, लागू नहीं हो रहा था प्रोटेस्टेंट्स के कारण, आज उसको एकदम से लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब सुनो, ये लागू क्यों किया अचानक से? क्योंकि वो जो यूएनएससी पर बैठे हैं, हमारे भुट्टो साहब पाकिस्तान के, उनके बयान के बाद आज ये निर्णय लिया गया है मोदी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तव में 2090 पर, जो 2019 का अमेंडमेंट एक्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पर क्या लिखा गया था कि जो भी माइग्रेंट छह छह माइनर कम्युनिटीज से आते हैं, जैसे हिंदू, सिख, पारसी, फिर क्रिश्चियन, और ये वाला जीस, ठीक है, ये सब छह छह कम्युनिटीज अगर इन तीनों नेबरिंग देशों से पीड़ित है, मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इंडिया पर, यहाँ पर आ चुके थे 2014 के, मतलब पीछे, बिफोर 2014 पर यहाँ पर आ चुके थे, तो उनको आज सिटीजनशिप मिल जाएगा। उनको पुत्र या सुपुत्र जो भी हो, या पुत्री या कोई भी हो, उनको आज सिटीजनशिप मिल जाएगा। और भविष्य में अगर कोई आना चाहेंगे तो भी, अगर उनके पास पुराना फटा हुआ पासपोर्ट हो, तो भी उससे काम चल जाएगा। अच्छा, अब ये है कि पासपोर्ट ऐसा क्यों, ओल्ड पासपोर्ट क्यों? ओल्ड और न्यू पासपोर्ट में क्या होता है? देखो, पासपोर्ट जो है हमारे इंडिया का एक नियम है, 15 साल या 10 साल बाद बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, होता है ना, आप इंस्टॉलमेंट, जो आप नेटफ्लिक्स देखेंगे, मंथली पेमेंट करना पड़ता है, वैसे ही पासपोर्ट का भी मंथली पेमेंट करना पड़ता है, ताकि आपका नाम दर्ज हो सके। वहां पर जो दफ्तर है, ऑफिस है, वहां पर आपका नाम दर्ज हो सके कि आप जीवित वास्तव में है, आप एक नागरिक है, और आपके पास पासपोर्ट है। मतलब याद दिलाना पड़ता है कि आप जीवित है, तो इसी कारण रिन्यू होता रहता है। अब सुनो, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर जो सिटीजनशिप लिखा चीज है, वो हमारा सिटीजनशिप जो मिलता है हमको, दो चीज पर आधारित है। एक है जूस सोइली, और दूसरा है जूस सैंगुइनिस। ठीक है,
जो सॉइल इससे देखो सॉइल याद होता है सॉइल। तो ये चीज क्या बोलता है कि जो भी मनुष्य इंडिया के सॉइल पर, इंडिया की मिट्टी पर जन्म लिए हैं, वो ऑटोमेटिक इंडियन बन जाता है। हमारी सिटीजनशिप को इन दोनों के आधार पर फ्रेम किया गया है। जैसे प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का आईना है, मिरर है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। सेम एज हमारा सिटीजनशिप कैसा होना चाहिए, इन दोनों पर आधारित है। जूस सोइली जो कि है क्या, जो भी इंडिया पर जन्म लिए है वो इंडियन बन जाता है। और दूसरा चीज है जो सैंग्विन, सैंग्विन मतलब बाय ब्लड अगर आप इंडियन है तो आप इंडियन हो जाएंगे। पर चूंकि ये थोड़ा ज्यादा रेसिस्ट है, इसलिए पाकिस्तानी से प्रोटेस्टेंट आया था इंडिया पर, प्रोटेस्ट किया और फिर इसको लागू नहीं करवाया गया। अच्छा, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनाया गया था 1949 पर लागू किया गया था 1950 पर, राइट। अब देखो, हम सिर्फ सब ठीक है, हम लागू करेंगे किस पर, कॉन्स्टिट्यूशन लागू किस पर करेंगे, हमारे देश के आम जनता, हमारे देश के आदमी, राइट, हमारे देश के आदमी पर लागू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1950 पर लागू हुआ था। अब हमारे देश का आदमी है कौन, हम समझेंगे कैसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने की ठीक एक साल पहले, जो कि 1949 था, 1 जनवरी 1949, वहां से शुरू हो गया था सिटीजनशिप एक्ट। कौन कौन हमारे देश का सिटीजन बनेगा, तभी से चालू हो गया था। किस पर पहले आधारित था, ये दोनों चीज, जूस सॉइली और जूस सैंग्विनी, इन पर आधारित था। ठीक है, बाद में 1955 में, ठीक है, जब सब कुछ ठीक ठाक थोड़ा सा बैठ गया चुबुक चुबुक करके, ठीक है, उतना तो कुछ ठीक नहीं था, फिर तो आएंगे, चाइना के साथ वार है, पाकिस्तान के साथ वार, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था 1950 पर, लागू भी हो गया था। अब आस्ते आस्ते धीरे धीरे क्या किया, सिटीजनशिप जो 1949 से शुरू हो गया था उसको कॉन्स्टिट्यूशन पर अंदर घुसा लिया। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 हमारे सिटीजनशिप को डिफाइन करता है। ठीक है, कब कब किया गया था, 1955 पर। अच्छा, तो पहले आर्टिकल 5 देखो, 5 मतलब क्या, 5 साल आपको इंडिया पर रहना पड़ेगा, चूंकि आप अगर सिटीजनशिप लेना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप इंडिया पर बॉर्न नहीं है, ठीक है, पर आपके पेरेंट्स थे इंडियन, बाहर विदेश पर आपको जन्म दिया, लेकिन वहां पर आपको नौकरी नहीं मिली, अब आप इंडिया पर आना चाहेंगे और आपको सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको 5 साल इंडिया पर रहना पड़ेगा। यही कहते हैं आर्टिकल नंबर 5। समझ में आया। अच्छा, आर्टिकल नंबर 6 क्या है, आर्टिकल नंबर 6 में ये है कि इंडिया में जो आए थे 1949 के पहले, ठीक है, मतलब 1948 समझ लो, तो जो इंडिया पर 1949 के पहले आए थे वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन प्राप्त कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि 1949 से ही तो सिटीजनशिप चालू हो गया था, तुम इंडियन हो, तुम इंडियन हो। जैसे कि सपोज एक क्लासरूम है, 2-3 बच्चे हैं आपके पास, तो आप ऑटोमेटिकली उसको अपना स्टूडेंट मान लेंगे। फिर आएंगे थोड़ा लेट, उसको आप डायरी आप खींचेंगे, उस पर लिखेंगे कि लेट कॉमर -5, राइट, ऐसा होता है ना। तो सेम चीज यही है। तो आर्टिकल 6 में ये दिया गया है कि 1949 के पहले जो लोग आ गए इंडिया पर वो ऑटोमेटिकली इंडियन बन जाता है। ठीक है, और जो 1949 के बाद आए इंडिया के अंदर, उसका काम तमाम होने वाला है, उनको आर्टिकल 5 चाहिए, मतलब फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 5 साल रहना पड़ेगा, फिर ही आप जाकर दफ्तर पर, नजदीक के दफ्तर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना नाम। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब आर्टिकल नंबर 7 पे आओ। आर्टिकल नंबर 7 जबरदस्त है, 1947 की बात है, पार्टीशन की।
इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, ठीक है। यहाँ पर इस आर्टिकल 7 पर थोड़ा पार्शियलिटी करवा दिया गया था। कौन सा पार्शियलिटी, सुनो। जो भी पाकिस्तान से वापस आ रहा था 1947 के बाद, उनकी नागरिकता के बारे में बात की गई है इस आर्टिकल 7 पर, ठीक है। सोचो, अब दो साइड से सोचो। 1947 में पार्टीशन हो गया, इंडिया का जो मनुष्य है सोचा उसका दुगलापन है, सोचा कि चलो पाकिस्तान चलते, पाकिस्तान जाके अच्छा लगेगा। पाकिस्तान में मन लुभाया नहीं, लात मारा, वहां से फिर से वापस भेज दिया इंडिया। अब उनके लिए रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको आर्टिकल नंबर 5 फॉलो करना पड़ता है, मतलब 5 साल रहना पड़ता है इंडिया पर, फिर जाके उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है उनका। वो किंतु पहले से ही देखो, ये चीज है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 6 में दिया क्या है, जो 1949 के पहले ही इंडिया पर रह चुके हैं उनको अपने आप ही नागरिकता मिल जाती है, राइट। यही तो पढ़ा है हमने। पर ये देखो 1947 में, 1947 तो 1949 के आगे का है, 47, 48, 49, तो नियम अनुसार तो उस नागरिक को इंडियन होना चाहिए, नहीं, क्योंकि उस इंडियन नागरिक ने जाके पाकिस्तान में रहा, फिर वहां से रह के फिर इंडिया वापस आया, तो उसको आर्टिकल नंबर 5 फॉलो करना पड़ेगा, मतलब फिर से उसको 5 साल रहना पड़ेगा विदाउट आधार कार्ड। आधार कार्ड का बिना मतलब आपका कोई घर नहीं, झोपड़ी पर रहना पड़ेगा, कोई काम नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, क्योंकि आपका तो पहचान ही नहीं है कौन है आप, राइट। तो यही चीज है, समझो बात को। अब चीज ये है, जो पाकिस्तानी, अब पार्शियलिटी देखो, जब पाकिस्तानी वास्तव में पाकिस्तान था, मैंने पहले से ही पाकिस्तान था, इंडियन नहीं था, पहले से ही पाकिस्तान था, और 1947 में पाकिस्तान से पार्सल होके इंडिया आया, ठीक है। वो बाय बर्थ पाकिस्तान था, पाकिस्तान में ही उसका जन्म हुआ था, और पार्सल होके इंडिया पर आया 1947 में या उसके बाद, तो उसको नागरिकता मिल जाती थी आसानी से, मतलब 30 दिनों में उनको नागरिकता मिल जाती थी। अब यही पार्शियलिटी है, उसपे बहुत बहुत सारा न्यूज बनाया, मैंने न्यूज कवर नहीं लाया, पर सुनो क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ, पार्शियलिटी क्यों हुआ। जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहा था फिर वापस आया, उनके लिए क्यों आर्टिकल 5 फिर से फॉलो करना पड़ रहा था, मतलब 5 साल रहना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पर उस वक्त नेहरू को लगा अगर ये इंडियन सिटीजन पाकिस्तान जाके टेररिस्ट बन गया, फिर टेररिस्ट होके इंडिया पर आतंकी मचाने आया, तो क्या होगा, राइट। तो यही डर था नेहरू के अंदर, यही डर था, इसलिए वो कुछ दे नहीं रहे थे, मतलब नागरिकता दे नहीं रहे थे। तो ये चीज है। आर्टिकल नंबर 8 तक क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल नंबर 8 ये बोल रहा है, प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो भी इंडिया के ओरिजिन लोग हैं, जाके बाहर विदेश पर, या कोई प्लेन, सोचो कि एक प्लेन इंडिया से अमेरिका जा रहा है, इंडियन पेरेंट है, उनका बच्चा हो गया प्लेन पर, तो उस बच्चा का आइडेंटिटी क्या होगा, सिटीजनशिप क्या होगा, इंडियन होगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 8 के अनुसार अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं और बाहर जाके आप डिलीवरी करते हैं कोई चाइल्ड की, और उस चाइल्ड ने अभी तक कोई नागरिकता नहीं ले रखी है, फॉरेन नागरिकता नहीं ले रखी है, तो वो अपने आप वो चाइल्ड इंडियन बन जाता है। तो यही चीज है, ठीक है। आर्टिकल 9 में क्या बोल रहा है कि आप दुगलापन नहीं कर सकते। अगर आप कोई फॉरेन सिटीजनशिप रखते हैं, मतलब फॉरेन आधार कार्ड रखते हैं, तो आप इंडिया के आधार कार्ड नहीं रख सकते, मतलब इंडिया के सिटीजनशिप नहीं रख सकते। ये आर्टिकल 9 पर दिया गया है, समझा। आर्टिकल नंबर 10 क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 10 में ये बोलता है कि
it says that every person who is or is deemed to be the citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provision of any law that may be made by the parliament. मतलब अगर जिस क्षण से आप सिटीजनशिप प्राप्त करते हैं, ठीक है, इंडिया की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उसी क्षण से आप पार्लियामेंट को फॉलो करने लगते हैं. क्यों पार्लियामेंट? मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन. और सिटीजनशिप दिया गया है किधर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. आर्टिकल्स जो होता है वही तो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? अगर आप एक आर्टिकल के दायरे में आता है तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे आर्टिकल के दायरे पर भी आ जाते हैं. तो यही कहा गया है. आर्टिकल 11 में क्या ये कहा गया है कि आपको देश निकाला दिया जा सकता है. जैसे कि समझो आप जब बहुत गुस्से हो जाते हैं पाकिस्तान के कारनामा देख के, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और खाते हैं इंडिया के. तो आप क्या सोचते हैं? इसको पाकिस्तान भेज दो, राइट? सोचते हैं तो हाँ, वो हो सकता है अगर पार्लियामेंट निर्णय लिया तो. पार्लियामेंट में बैठते हैं 500 लोग, ठीक? 500 के आधा 250 250 अगर लोग ये कहते हैं हाँ इस मनुष्य को भेज दो पाकिस्तान, तो उस मनुष्य को ऑटोमेटिकली पाकिस्तान भेज दिया जाता है विदाउट एनी टेंशन. और उनका लाइसेंस ऑफ आधार कार्ड, मतलब उसका इंडियन जो चीज है, नागरिकता है, वो ऑटोमेटिकली रद्द कर दिया जाता है. समझ में आया? अच्छा, अब लास्ट जो टॉपिक है इस डे की, कि ये सिटीजनशिप जो है, ये जो आप इंडिया बोलते हैं, हाँ यस आई एम एन इंडियन, हाउ कैन यू से दैट? कैसे बोल लेते हैं आप इंडियन? आपके रंग देख के, आपके चाल देख के, आपकी गोरापन देख के? नहीं, आपकी 4 चीज देख के. क्या क्या? बर्थ, रजिस्ट्रेशन, डिसेंट एंड नंबर 4 है नेचुरलाइजेशन. ठीक है, पहले एक एक करके समझो. सबसे कठिन चीज यहाँ पर है बर्थ. ठीक है, भाग भाग करके बोलेंगे. एक है 1950 से 1987, ठीक है, फिर आता है 1987 से 2004, फिर आता है 2004 के बाद. ठीक है, 3 भाग में अलग अलग. जैसा होता है ना, कोई भी लॉ एक जैसा नहीं होता, समय के साथ साथ लॉ बदलता रहता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जस्टिस करना चाहते हैं सबके साथ, इसी कारण समय के साथ लॉ बदलता रहता है. जैसे कि पकड़ लो 1950 से 1987. 1950 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, राइट? अब बाय बर्थ में क्या बोल रहा है? जो भी मनुष्य इंडिया पर जन्म लिया है 1950 से 1987 बीच में, ठीक है, तो वो इंडिया में जन्म लिया है, तो मैंने कहा, तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन बन जाता है. अगर उसका पेरेंट फॉरेनर हो या विदेशी हो या कोई आलतू फालतू कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने इंडिया पर जन्म ली है, जो सॉइल, जो मैंने बोला, इंडिया पर जन्म लिए है, प्रोवाइडेड दैट टाइम क्या है 1950 से 1987, तो आप इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर लेते हैं इजीली. ठीक है, आपके गेट पे आके दरवाजे पर देंगे, ये लीजिए आपका आधार कार्ड. ठीक है, अब क्या है? अब चीज है कि एवरी पर्सन, अब देखो 1987 से 2004 वाला देखो. 1987 से 2004 में क्या बोल रहा है? जो पर्सन, जो भी आदमी इंडिया पर जन्म लिए हैं 1987 और 2004 के बीच, ठीक है, और उसके पेरेंट एक डिफरेंट सिटीजनशिप रखता है, अगर फॉरेनर हो या आतंकवादी हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको इंडियन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. कैसे? आर्टिकल 5 के दौरे. ठीक है, आर्टिकल 5 के दौरे उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को इंडियन. ऑलराइट, मतलब 5 साल और रहना पड़ेगा. उस जो बेबी पैदा हुआ है उसको 5 साल रहना पड़ेगा इंडिया पर विदाउट आधार कार्ड, फिर जाके उसको मिलेगा. अगर वो 1987 से 2004 के बीच पैदा हुआ. ओके, तो सब समय का खेल है. और लास्ट में 2004 के बाद, ठीक है,
2004 के बाद अगर कोई भी इंडियन, ठीक है, बाहर पैदा हुआ है, बाहर मतलब विदेश, विदेश पर पैदा हुआ है, तो क्या हो जाता है, उसका एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए, एक पेरेंट, जे कोनो एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए और दूसरा आप आलतू फालतू पकड़ लो, तो ही वो बच्चा इंडियन बन जाता है। ठीक है, इंडियन तो वहां नहीं बनेगा, फॉरेन सॉइल पर तो नहीं बनेगा, अगर वो जब वो इंडिया पर घुसता है तभी से उसका कॉन्स्टिट्यूशन चालू हो जाता है। ठीक है, अगर वो बाहर रहता है तो उस वक्त उसके ऊपर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उस पर नहीं रहेगा। जिस दिन से वो इंडिया पर प्रवेश कर लेता है उसी दिन से उस बच्चे का उसके हाथ पर माथे के ऊपर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लग जाता है। अब वो बच्चा कहीं भी ट्रैवल करे, फॉरेन लैंड पर रहे या कोई भी रहे, अगर वो क्राइम करता है तो इंडियन गवर्नमेंट का पूरा हक है कि उसको बाल पकड़ के ले आए, यही चीज। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन ये है कि जो मनुष्य इंडिया पर 7 वर्ष तक रह रहे हैं, अभी सोच लो एक पाकिस्तानी आतंकवादी 7 साल से इंडिया पर रह रहे हैं, क्यों? ताकि उसको सिटीजनशिप मिल जाए। ठीक है, इस रजिस्टर उस पाकिस्तानी को बाय बर्थ तो नहीं मिलेगा, डिसेंट भी नहीं मिलेगा, नेचुरलाइजेशन भी नहीं मिलेगा, तो उस पाकिस्तान को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपना नाम का अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ सिटीजनशिप। रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ सिटीजनशिप माने उसको 7 साल इंडिया के सॉइल पर रहना पड़ेगा विदाउट आधार कार्ड, तो वो तो वैसा ही मर जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं वो जो अफजल गुरु आता है, वहां से ये आता है वो आता है, तो वो सिटीजनशिप रख के अपने पास तो कुछ भी कर सकता है। नहीं, जब तक आपके पास आधार कार्ड मतलब सिटीजनशिप नहीं आएंगे, आपका कोई जॉब, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं होगा। पैसा नहीं है तो क्या होगा? तो यही चीज है। फिर डिसेंट, डिसेंट क्या होता है? एक के बाद एक, मतलब आपके माँ बाप से आप आए, आपसे कोई और आएगा, तो ये डिसेंट बोलता है। ठीक है, फिर से एक ही टाइमलाइन 1950 से चालू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है, जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है 1950 के बाद, 1950 में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, तो जो भी मनुष्य 1950 के बाद इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, अगर उसके पिताजी, केवल पिताजी, माताश्री नहीं, केवल पिताजी अगर इंडियन हो तो ही उस बच्चे को सिटीजनशिप इंडिया की मिल सकती है, प्रोवाइडेड दैट उस बच्चे को इंडिया के सॉइल पर प्रवेश करना है, उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन उसके सिर के ऊपर हावी हो जाएगा। अब अगर सोच लो कि वो बच्चा फॉरेन लैंड पर पैदा हुआ, ठीक है, उसके पापा इंडियन थे, वेरी गुड, तो कायदे के अनुसार वो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, पर वो फॉरेन सिटीजनशिप लेकर रखा है। ठीक है, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लागू हो जाता है? आर्टिकल लागू हो जाता है आर्टिकल नंबर 9, राइट? तो आर्टिकल नंबर 9 लागू हो जाता है। अगर आपका फॉरेन सिटीजन रहता है तो अपने आप ही इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब जब आप बाहर पैदा हो रहे हैं, आपको इंडिया पर प्रवेश करना पड़ेगा, उसी वक्त आपके पास ऊपर होगा छत के, आपके सिर के ऊपर इंडिया का पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट ये है कि इंडिया के बाहर जो भी पर्सन ने 1992 के बाद जन्म लिए, मतलब 2000 आने ही वाला है, ठीक है, तब दूरदर्शन आया था, 1992 पर दूरदर्शन आया था, बहुत क्रांति लाया था, मतलब इंडिया समझ रहे थे हम अभी से सुपर पावर बनने की तैयारी करेंगे, उसी वक्त से उन्होंने सोच लिया था इंडियंस ने। ठीक है, तो 1992 की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ, जो भी पर्सन इंडिया के बाहर जन्म लिए 1992 के बाद, ठीक है, और 2004 के बीच आगे, मतलब 1992 और 2004 के बीच जो भी पर्सन ने जन्म लिया इंडिया के बाहर, उसका एक पेरेंट
इंडियन होना चाहिए, चाहे वो माँ हो या बाप हो या भाई हो या बहन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पेरेंट, अच्छा यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट हो सकता है, ननद हो सकता है, या सिस्टर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, कोई भी एक चीज हो सकता है, एक इंडियन होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन बन जाता है। ठीक है, समझ लो कि एक आदमी है, वो इंडियन है, ठीक है, और उसने एक विदेशी से ब्याह कर ली, अफ्रीकन से ब्याह कर ली, तो क्या होगा, वो जो अफ्रीकन है उसको किंतु इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। अगर उसका विवाह 1992 और 2004 के बीच में होगा तो ही ये चीज लागू होगा, राइट। अब 2004 के बाद क्या होगा, 2004 के बाद ये है कि जो बच्चा इंडिया के पेरेंट से है, ठीक है, मतलब इंडियन पेरेंट है उनका, और उसका अभी तक विदेशी पासपोर्ट है नहीं, तो जैसा ही उस बेबी का जन्म हुआ, 1 साल में ही इंडिया का पासपोर्ट ले लेनी होगी, तो ही उनको सिटीजनशिप मिलेगा। कब, 2004 के बाद। देखो, अगर जब 2004 के बाद आप चले आते हो तो ना 1950 और 2092 के बीच में जो चीज था वो लागू होगा, ना कि 1992 और 2004 के बीच में जो रूल था वो लागू होगा। अगर आप 2004 के बाद पैदा होते हो तो आप इंडियन पेरेंट्स से पैदा होते हो इंडिया के बाहर, तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा 1 वर्ष के अंतर में। आप तो नहीं करवा सकते, आपके पिता या माता को पता होगा। ठीक है? जन्म के ठीक 1 साल पहले आपको अपना पर्ची लिखानी पड़ेगी, ठीक है, खाता खोलना पड़ेगा, तो यही चीज है। अब लास्ट जो है वो है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है, इसके अंदर क्यों, देखो मैंने अभी अभी क्या कहा था, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो पाकिस्तानी है टेररिस्ट भी हो सकता है, तो उनको तो आसानी से मिल जा सकता है सिटीजनशिप, तो यही चीज अवॉइड करने के लिए ये चीज लाया गया है नेचुरलाइजेशन। मतलब एक मनुष्य को 12 साल रहना पड़ेगा, मतलब स्कूल फूल खत्म, गुरुकुल फिनिश्ड, ऐसा ही समझ लो। ठीक है, 12 साल रहना पड़ेगा इंडिया पर, तभी जाके उसको नागरिकता मिलेगी। इसको नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज था, अभी आपको समझ गए होंगे। ये याद रखना कि अगर एक रूल लागू होता है ना आपके डिसीजन पर, सपोज कि आप पर रजिस्ट्रेशन का रूल लागू होता है, तो आपका इन चारों में से एक भी नहीं होगा, ना बात ना डिसीजन ना नेचुरलाइजेशन आप पर लागू होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन के दायरे पर आते हैं तो आप पर रजिस्ट्रेशन का ही रूल्स लागू होगा। ठीक है, जैसे कि डिसेंट देख लो, 3 भाग किया गया था डेट के अनुसार, 1950 से 1992। इसके बीच जो रूल है वो किसी और रूल फॉलो नहीं करेगा, मतलब जो 1992 और 2004 के बीच में जिसका पैदा हुआ था वो ये रूल फॉलो नहीं करेगा, मतलब जो 1950 से 1992 का हुआ था। आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे क्या बोलना चाहती हूँ। और 2004 के बाद उसके लिए अलग रूल। ठीक है, तो यही सब चीज है। तो मैंने आपको पूरा विस्तार से एकदम सरल भाषा पर सिटीजनशिप एक्ट क्या है एकदम सिखा दी। भूलना मत इसको। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करें अपने लाइफ पर, ऐसे ही डटे रहिए और चैटिंग फुटिंग ना करके थोड़ा सा कुछ पढ़ाई कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको कुछ बनना है, राइट। यहाँ पर आप चाल देने के लिए नहीं बैठे हैं। तो जय हिंद।